एपिसाइक्लॉइड। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एपिसाइक्लॉइड कैसे ड्रॉ किया जाता है। आइए समझते हैं कि एपिसाइक्लॉइड का क्या अर्थ है। मान लीजिए कि एक सर्कल है जिसकी सर्कमफ्रेंस पर एक पॉइंट है जो एक सर्कुलर सतह पर लुढ़कता है। जैसे ही सर्कल इस घुमावदार सतह पर लुढ़कता है, सर्कमफ्रेंस पर पॉइंट इसके साथ चलता है। यदि पॉइंट की सर्कमफ्रेंस पर पोजीशन यह है, जैसे सर्कल इस घुमावदार सतह पर लुढ़कता है, तो इस पॉइंट की पोजीशन भी बदल जाती है। और इस पॉइंट द्वारा लिया गया रास्ता, जब सर्कल इस घुमावदार सतह पर लुढ़क रहा है, यह रास्ता एपिसाइक्लॉइड कहलाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस एपिसाइक्लॉइड को कैसे बनाया जाता है। यहाँ ड्रॉ करने के निर्देश दिए गए हैं। 50 मिलीमीटर डायमीटर के एक सर्कल का एक एपिसाइक्लॉइड बनाएं, जो एक चक्कर के लिए 150 मिलीमीटर डायमीटर के एक सर्कल के बाहर लुढ़कता है। इसके अलावा डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर से 120 मिलीमीटर के बिंदु पर एपिसाइक्लॉइड के लिए एक नॉर्मल और एक टैंजेंट ड्रॉ करें। इस प्रश्न में यह दिया गया है कि 50 मिलीमीटर डायमीटर का सर्कल 150 मिलीमीटर डायमीटर के दूसरे सर्कल के बाहर एक पूर्ण रोटेशन के लिए लुढ़कता है। यदि इस छोटे सर्कल पर कोई पॉइंट है, जैसे ही सर्कल लुढ़कता है, तो सर्कल पर इस पॉइंट द्वारा लिया गया रास्ता आवश्यक एपिसाइक्लॉइड है, जिसे हम ड्रॉ करना चाहते हैं। इसके अलावा हमें इस एपिसाइक्लॉइड पर एक टैंजेंट और एक नॉर्मल ड्रॉ करने की आवश्यकता है, जो कि डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर से 120 मिलीमीटर पर है, जो कि यह सर्कल है। लेट्स ड्रॉ। सबसे पहले हमें 150 मिलीमीटर व्यास के इस बड़े सर्कल को खींचने की आवश्यकता है। इस एपिसाइक्लॉइड को ड्रॉ करने के लिए हमें केवल बड़े सर्कल के इस एरिया की आवश्यकता है, इसलिए हमें केवल यही आर्क ड्रॉ करना है। आर्क ड्रॉ करने के लिए हमें बड़े सर्कल का रेडियस और इस सेंटर पर आर्क द्वारा बनाए गए एंगल की आवश्यकता होती है। इस एंगल को खोजने के लिए हम जानते हैं कि यह आर्क सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बिल्कुल बराबर है, इसलिए हम इस इक्वेशन का उपयोग कर सकते हैं। स्मॉल d डिवाइडेड बाय कैपिटल D इंटू 360 डिग्री। यहाँ स्मॉल d छोटे सर्कल का डायमीटर है और कैपिटल D बड़े सर्कल का डायमीटर है। इसलिए स्मॉल डायमीटर 50 को बड़े डायमीटर 150 से डिवाइड और 360 डिग्री से गुणा करें, जो 120 डिग्री के बराबर होता है। अतः यह एंगल थीटा 120 डिग्री होगा। आइए ड्राइंग शुरू करें। बड़े सर्कल के लिए एक सेंटर पॉइंट लें। हम इस पॉइंट को O नाम देंगे। इस पॉइंट से एक इंक्लाइंड लाइन ड्रॉ करें। प्रोट्रैक्टर लें, इसे इस पॉइंट O पर रखें और इंक्लाइन लाइन से 120 डिग्री पर एक पॉइंट मार्क करें। इस पॉइंट को रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हुए सेंटर पॉइंट से एक लाइन खींचें। इसके बाद कंपास लें और कंपास पर बड़े सर्कल का रेडियस लें, जो कि 150 मिलीमीटर का आधा यानी 75 मिलीमीटर या 7.5 सेंटीमीटर होगा। इस पॉइंट को सेंटर के रूप में प्रयोग करते हुए एक लाइन से दूसरी रेखा पर एक आर्क खींचते हैं। इस इंटरसेक्शन पॉइंट्स को P और Q के रूप में लेबल करें। इसके बाद इस लाइन को निश्चित लंबाई तक बढ़ाएं और इस लाइन पर छोटे सर्कल की रेडियस को अंकित करें। छोटे सर्कल का रेडियस 50 मिलीमीटर का आधा है, जो कि 25 मिलीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर है। इस P पॉइंट से 2.5 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट मार्क करें और इस पॉइंट को C नाम दें। एक कंपास लें, इस 2.5 सेंटीमीटर को कंपास पर लें और पॉइंट C को सेंटर के रूप में उपयोग करके एक सर्कल बनाएं। इसके बाद हमें इस सर्कल को 12 भागों में बांटना है। आप इसे कितने भी भागों में बांट सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैं इसे 12 भागों में बांट रहा हूं। जब हम इस सर्कल को 12 भागों में डिवाइड करते हैं, तो प्रत्येक सेक्टर 30 डिग्री का होगा। प्रोट्रैक्टर लें, इसे इस तरह रखें, देखें कि लाइन के सेंटर पॉइंट प्रोट्रैक्टर के सेंटर के साथ ठीक से मेल खाता है और 30 डिग्री, 60, 90, 120 और 150 डिग्री मार्क करें। रूलर लें और इस पॉइंट को एक रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हुए सेंटर से दूसरी और सर्कमफ्रेंस तक जाने वाली एक लाइन खींचें। इसी तरह अन्य पॉइंट्स का उपयोग करके लाइंस ड्रॉ करें। इस सर्कल को 12 भागों में डिवाइड करने के बाद हमें इन पॉइंट्स को नेमिंग करने की आवश्यकता है। 1, 2, 3, इसी तरह 12 तक। हमें रेफरेंस के लिए एक इनिशियल पॉइंट मार्क करने की आवश्यकता है। यह हमारा इनिशियल पॉइंट होगा। इस पॉइंट को P के रूप में लेबल करें। इसके बाद हमें इनमें से प्रत्येक पॉइंट से गुजरने वाले आर्क को ड्रॉ करना होगा।
कंपास लें, इसे इस केंद्र पर रखें और आर्क खींचने के लिए इस सेंटर से पॉइंट 6 की दूरी को रेडियस के रूप में उपयोग करें। इसी प्रकार सभी पॉइंट्स के लिए आर्क्स खींचें। साथ ही सेंटर पॉइंट सी से होकर जाने वाला एक आर्क भी खींचिए। जब छोटा सर्कल इस सर्कुलर सतह पर लुढ़कता है, तो ये सभी पॉइंट्स इस सर्कुलर सतह के संपर्क में आएंगे। हमें इन सभी पॉइंट्स को आर्क पर मार्क करने की आवश्यकता है। आर्क पर इन पॉइंट्स का सटीक लोकेशन प्राप्त करने के लिए हमें इस आर्क को 12 बराबर भागों में डिवाइड करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें इस 120 डिग्री को 12 भागों में विभाजित करना होगा, जो 10 डिग्री के बराबर होगा। यानी यह एंगल 10 डिग्री है। तो प्रोट्रैक्टर लें, इसे इस तरह रखें इस लाइन पर और देखें कि सेंटर पॉइंट O प्रोट्रैक्टर के सेंटर पॉइंट के साथ कोइंसाइड हो रहा है। और 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इस तरह 110 डिग्री तक मार्क करें। इसके बाद इन पॉइंट्स को रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हुए सेंटर पॉइंट O से इस सेंटर आर्क तक एक लाइन खींचें। इन लाइंस के साथ हमें सभी आवश्यक पॉइंट प्राप्त हुए। इन पॉइंट्स को 1 डैश 2 डैश 3 डैश और इसी तरह 12 डैश तक नाम दें। इसके बाद इन पॉइंट्स को C1, C2, C3 से C12 तक लेबल करें। इसके बाद हमें पॉइंट P द्वारा लिए गए पाथ को मार्क करने की आवश्यकता है। हम देख सकते हैं कि जैसे सर्कल सेंटर पॉइंट C से C1 तक लुढ़कता है, यह पॉइंट P इस आर्क पर पहुंचता है। जब सर्कल पॉइंट C1 से C2 तक लुढ़कता है, तो P पॉइंट दूसरे आर्क पर पहुंच जाता है, एंड सो ऑन। इस पॉइंट P को मार्क करने के लिए हम जानते हैं कि पॉइंट P की दूरी इसके सर्कल के सेंटर से तय होती है, यानी 25 मिलीमीटर। तो कंपास लें, इस रेडियस को लें और इसे सेंटर C1 पर रखें और पहले आर्क पर एक आर्क काट लें। जैसे ही सर्कल सेंटर C2 की ओर लुढ़कता है, पॉइंट P दूसरे आर्क पर होगा। दूसरे आर्क पर एक आर्क कट करिए। जब यह C3 पर पहुंचता है, तो पॉइंट P तीसरे आर्क पर होगा, इसलिए इस आर्क पर एक आर्क कट करिए, एंड सो ऑन। इसी प्रकार सभी आर्क्स पर आर्क्स को काटें। इसके बाद इन पॉइंट्स को P1, P2, P3 इस तरह P12 तक नाम दें। इन सभी पॉइंट से गुजरते हुए एक स्मूथ आर्क खींचिए। यह अंतिम आवश्यक एपिसाइक्लॉइड है। इसके बाद हमें डायरेक्टिंग सर्कल के सेंटर से 120 मिलीमीटर के पॉइंट पर एपिसाइक्लॉइड पर एक टैंजेंट और एक नॉर्मल ड्रॉ करने की आवश्यकता है। यहाँ डायरेक्टिंग सर्कल का सेंटर, जिसका अर्थ है बड़े सर्कल का सेंटर है। कंपास लें, कंपास पर 120 मिलीमीटर या 12 सेंटीमीटर लें। पॉइंट O को सेंटर के रूप में उपयोग करें और एपिसाइक्लॉइड कर्व पर एक आर्क काट लें। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को M के रूप में लेबल करें। इसके बाद एक कंपास लें, सर्कल का रेडियस लें और पॉइंट M को सेंटर के रूप में उपयोग करें और सभी सेंटर पॉइंट से गुजरने वाले आर्क पर एक आर्क काट लें। इस पॉइंट को X के रूप में मार्क करें। इसके बाद रूलर लें, इस पॉइंट को रेफरेंस के रूप में उपयोग करते हुए सेंटर पॉइंट O तक एक लाइन खींचें। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को N नाम दें। इन N और M पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन खींचिए। यह लाइन एपिसाइक्लॉइड कर्व से नॉर्मल है। इसके बाद इस नॉर्मल लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए।
जो कर्व से टैंजेंट होगी। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि एपिसाइक्लॉइड कैसे बनाया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पर क्लिक करें और अगर आप मेरे चैनल ADTW लर्न हिंदी पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे सभी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए सभी नोटिफिकेशंस को चालू करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।